हेलो क्लास नाइन्थ बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। प्रिकॉशंस जो भी आपको बताए जा रहे हैं वो आप लोग ज़रूर अपनाएं। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। देखिए बच्चों, एक बार फिर से वही समय आ गया है वापस। हमने सोचा था स्थिति नॉर्मल हो जाएगी बहुत जल्दी, लेकिन कंडीशन अभी ऐसी है कि आपको अभी स्कूल नहीं बुलाया जा सकता। आप लोग आए भी थे, 2-3 दिन हमने आपकी क्लास लगाई थी, क्लास ली थी, कुछ बच्चे आए थे। तो बच्चों, इस समय आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी तरह से अपना ध्यान रखें और जो भी एहतियात इस समय बरतनी है वो आप लोग अच्छे से अपनाएं, अच्छे से उनका पालन करें ताकि खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और, लास्ट ईयर जब हमने आपको असाइनमेंट भेजने शुरू किए थे, ये वीडियो हमने भेजने शुरू किए थे आपने, तो कुछ बच्चों ने बड़ी ही लापरवाही से यह कार्य किया था। लेकिन इस साल जैसे ये सेशन नया स्टार्ट हुआ है, आप लोग अभी 8th से 9th में आए हैं, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट समय है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है। आपको क्लास में भी मैंने बताया था कि इस साल आपको कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन हो। आप लोगों को अपना पूरा 100% देना है हर चीज़ में, हर सब्जेक्ट्स में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि आप लोग अच्छे से आगे मार्क्स गेन कर सकें। तो यही रिक्वेस्ट है कि असाइनमेंट जो भी आपको दिए जाएंगे, अभी तो हम फर्स्ट वीडियो भेज रहे हैं आपको, और मैं चाहूँगी इसमें आप लोग कोई लापरवाही ना बरतें और समय से अपना कार्य पूरा करें, समय से उसको करके भेजें ताकि लास्ट में आप पे कोई बर्डन ना पड़े। असाइनमेंट तो आपको करना ही है और शुरू से अगर आप इसमें रेगुलर रहेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आपने लास्ट ईयर देखा कि फिर आपको स्कूल में बुला के असाइनमेंट पूरे कराने पड़े, और करने तो हैं ही असाइनमेंट। इससे बढ़िया आप यही कीजिए कि आप शुरू से ही असाइनमेंट में रेगुलर रहिए। तो बच्चों, जब आप लोग स्कूल आए थे तो मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था, समझाया था आपको कि आपकी कितनी बुक्स हैं, किस तरह से आपका प्रश्न पत्र बोर्ड में आता है, किस तरह से उसका प्रारूप है, कहाँ मार्क्स किस जगह किस तरह से डिवाइड किए गए हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। 2 बुक्स आपकी लिटरेचर में है, साहित्य सागर और एकांकी संचय। एक बुक आपकी व्याकरण की है जो सरस हिंदी व्याकरण है, और मैं चाहूँगी कि आप सभी के पास बुक्स हों और आप उनसे अच्छे से अपना असाइनमेंट पूरा करें। तो बच्चों, आज मैं आपकी जो ये साहित्य सागर पुस्तक है उससे आपका पाठ 1 शुरू करवाने जा रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, पाठ को समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको प्रश्नोत्तर करने में कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों, थोड़ा सा मैं इसका सारांश पहले आपको समझा देती हूँ। बात 98 की आपका चैप्टर है, पाठ 1, पुस्तक है साहित्य सागर। बात 98 की जो चैप्टर है बच्चों, ये रिश्वतखोरी के ऊपर बताया गया है। इसमें रिश्वतखोरी क्या होती है, समाज में किस तरह से जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो इज़्ज़तदार लोग हैं, वो किस तरह से रिश्वतखोरी से काम करते हैं, लोगों का मतलब रिश्वत लेते हैं और तब लोगों का काम करते हैं। और इसमें एक आम आदमी, जो एक मध्यम वर्गीय आदमी होता है, वो किस तरह से पिसता है, किस तरह से कहाँ कहाँ से जुगाड़ लगाकर पैसों का इंतज़ाम करता है। तो यही इस चैप्टर में बताया गया है। अब सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जब हम किसी चैप्टर को शुरू करते हैं तो हमें उसके पात्रों के बारे में, यानी कि उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये जो बात 98 की चैप्टर है बच्चों, इसमें मुख्य रूप से 4 किरदारों के बारे में बताया गया है। तो जो 2 किरदार हैं वो, एक तो हैं बाबू जगत सिंह, इंजीनियर हैं, और दूसरे जो हैं शेख सलीमुद्दीन, वो मजिस्ट्रेट हैं यानी कि जज हैं। दोनों के घर में
दोनों अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। जो बाबू जगत सिंह हैं उनके नौकर का नाम रसीला है, और जो शेख सलीमुद्दीन हैं उनके चौकीदार का नाम रमज़ान है। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है, रमज़ान और रसीला में बहुत गहरी मित्रता है। दोनों के मालिक ही रिश्वत खोर हैं, बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते। और इसी से जो है ये कहानी आगे बढ़ती है। अब हम इसको शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सी कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, अपनी अपनी साहित्य सागर पुस्तक का पाठ नंबर 6 पृष्ठ नंबर 6 निकालिए। पृष्ठ नंबर 6 यानी कि पेज नंबर 6 निकालिए और देखिए चैप्टर शुरू करते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। रसीला जो है वो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये उसका वेतन था बच्चों, 10 रुपये सैलरी थी उसकी जो महीने में उसको मिलते थे। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। गांव में उसका परिवार जो है वो गांव में रहता था। इन सब का भार यानी कि इन सब का खर्चा जो है रसीला को ही उठाना पड़ता था, उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता था, सारी सैलरी जो है रसीला घर भेज देता था। पर तभी भी क्योंकि घर वालों की संख्या ज़्यादा थी तो घर का गुजारा नहीं चल पाता था। उसने अपने मालिक यानी कि इंजीनियर साहब से उसने बात की और बार बार उनसे यही रिक्वेस्ट की कि उसका वेतन बढ़ा दें, यानी कि अपनी सैलरी बढ़ाने की उसने अपने मालिक से बार बार प्रार्थना की। लेकिन हर बार वह यही कहते कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे दे, मतलब यहाँ से ज़्यादा सैलरी, यहाँ से ज़्यादा वेतन कोई तुम्हें दे दे तो अवश्य यहाँ से नौकरी छोड़कर चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊँगा, मतलब मैं तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाऊँगा। अब रसीला सोचता कि यहाँ वो इतने सालों से काम कर रहा है, बहुत साल हो गए उसको काम करते करते। अमीर लोग, खासकर अमीरों में यह बात होती है कि वे नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर कहता है मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया, मतलब बाबू जगत सिंह के यहाँ उसे ये आराम था कि उस पर कभी किसी ने शक नहीं किया। यहाँ से जाऊँ, कहता है यहाँ से नौकरी छोड़कर चला जाऊँ तो शायद कोई 10-12 ज़्यादा दे दे, 10-12 रुपये ज़्यादा दे दे, 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर, जो रेस्पेक्ट मुझे यहाँ मिलती है वो मुझे कहीं नहीं मिलेगी, यही सोच के वो हर बार रुक जाता था। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। जो शेख सलीमुद्दीन जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया था वो उनके पड़ोस में रहते थे, पड़ोसी थे उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान से रसीला की बहुत मैत्री थी, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते, मतलब बहुत ज़्यादा आपस में अपने सुख दुख जो है शेयर करते। शेख साहब जो रमज़ान के मालिक थे उनको फलों का बहुत शौक़ था, फलों के शौकीन थे, मतलब फ्रूट्स उनको बहुत पसंद थे। रमज़ान रसीला को फल ला के देता, जब रमज़ान घर में रहता था तो क्योंकि उसके घर में जो है शेख सलीमुद्दीन के घर में फलों की भरमार रहती थी, वो फलों के शौकीन थे, तो वो हमेशा जो है रसीला से जब भी मिलने आता तो फल लेकर आता था उसके लिए। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था, बाबू जगत सिंह को जो है मीठा बहुत पसंद था, मिठाई का शौक़ था, तो रसीला रमज़ान को लाकर मिठाई दे देता था। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा उसकी उदासी का, कि भाई ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना उदास हो, तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है। पहले तो रसीला छिपाता रहा, उसने जल्दी से बताया नहीं। फिर उसने रमज़ान से कहा कोई बात नहीं है, मतलब जब उसने बहुत नहीं बताया तो रमज़ान ने उससे बहुत ज़बरदस्ती की और पूछा कि अगर कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध, कसम खाओ। रसीला ने रमज़ान का हट देखा, जब रसीला ने देखा कि ये तो इतनी जिद कर रहा है, अड़ गया है जिद पर, तो उसकी आंखें भर आई, मतलब उदास हो गया, आंखें भर आई। बोला घर से चिट्ठी आई है, घर से खत आया है कि बच्चे बीमार हैं, मतलब उसके बच्चे बहुत बीमार थे और उसके पास पैसा नहीं था उनकी दवाई के लिए। तो कहता है घर से खत आया है कि बच्चे बीमार हैं और मेरे पास रुपया नहीं है, पैसे नहीं हैं। तो रमज़ान उसे सलाह देता है तो मालिक से पेशगी मांग लो, पेशगी मतलब एडवांस मांग लो, अपनी तनख्वाह जो है वो कुछ पैसे एडवांस में मांग लो, कहते हैं। अब रसीला उसको बताता है कि मालिक से मैंने कहा था, लेकिन वे कहते हैं कि एक भी पैसा नहीं दूंगा। रमज़ान ने अब ठंडी सांस भरी, उसकी बात सुनकर वो सोचने लगा कि क्या करें। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया, उसने कहा ज़रा रुको, और आप अपने आप जो है कोठरी में चला गया, अपनी कोठरी में जहाँ वो रहता था वहाँ चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से आया और उसने कुछ रुपए लाकर रसीला के हाथ पर रख दिए। उसने जो रुपए बचाए थे अपनी तनख्वाह से वो लाकर उसने रसीला की हथेली पर
रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जब हमारी कोई इस तरह से मतलब जब हम उससे उम्मीद नहीं करते हैं और ऐसी मदद करता है तो हम निशब्द हो जाते हैं, हमारे मुंह से कुछ नहीं निकलता। तो ऐसे ही रसीला के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह यह सोचने लगा कि अपने मालिक, जो मेरे मालिक हैं बाबू जगत सिंह, उनकी मैंने पूरी ज़िंदगी सेवा की, अपने जान प्राण लगा दिए उनकी सेवा करने में, पर दुख के समय में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, है ना। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। उसके मन में एक बारी को ये ख्याल आया कि अपने बाबू जगत सिंह की मैंने सुख दुख में हमेशा उनकी साथ दी, जब मैं बीमार भी था तभी भी मैंने उनकी सेवा की, लेकिन असली परिचय तो दुख के समय में ही होती है ना, मित्र की या अपने जो भी मालिक हैं उनकी। तो असली पहचान जो होती है, आप उसने सोचा कि जब मेरे को ज़रूरत थी उनकी तो उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए, और रमज़ान जो है इतना गरीब है, उसको हमेशा पैसों की ज़रूरत रहती है, तभी भी उसने मेरे कितनी मदद की, कितने अच्छे से मदद की। तो यही सोचकर उसे दुआ देता है कि ईश्वर इसका भला करे। रशीला के बच्चे अब स्वस्थ हो गए। रसीला को जब पैसे मिले उसने घर भेज दिए, उसके बच्चे जो है बीमारी से ठीक हो गए दवाई पाकर। उसने रमज़ान का ऋण भी चुका दिया, जो उसने रमज़ान से कर्जा लिया था दवाई के लिए अपने बच्चों की, उसने उसका ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। 8 आने मतलब 50 पैसे, आजकल तो चलते नहीं है, लेकिन 8 आने उस समय चलते थे, तो 8 आने उसके बाकी रह गए। ठीक है। रमज़ान ने कभी भी पैसे ना मांगे। रमज़ान जो है कभी भी रसीला से ये नहीं कहा रमज़ान ने कि उसके पैसे वापस करो जो 8 आने रह गए हैं, लेकिन फिर भी रसीला उसके आगे आँख नहीं उठा पाता, क्योंकि उसने तो कर्जा लिया था। अब कोई आदमी जब इतना सज्जन होगा, इतना खुददार होगा, तो जब तक हम किसी का ऋण नहीं चुकाएंगे तो हमें तो उसके आगे शर्म आएगी ही आएगी, तो वो उसके आगे आँख नहीं उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि बाबू जगत सिंह अंदर किसी व्यक्ति से अपने कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना कि इंजीनियर बाबू किसी से कह रहे हैं कि बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मतलब वो उस व्यक्ति से ये कह रहे थे कि बस तुम मुझे 500 रुपये दे रहे हो, इतने से पैसे देकर तुम तो मेरा अपमान कर रहे हो। अब वो आदमी उनसे कह रहा था कि हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। वो आदमी उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ साहब जो है मान जाइए, 500 रुपये ले लीजिए इस काम के, और ये समझना कि मेरा काम आपने फ्री में किया है, मुफ्त में किया है। रसीला समझ गया बात सुनकर कि भीतर जो है रिश्वत ली जा रही है। उसने बातों से अंदाज़ा लगा लिया कि अंदर जो है रिश्वत लेने का काम किया जा रहा है। सोचने लगा रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। उसके मन में एक ख्याल आया कि रुपया कितनी आसानी से कमा सकते हैं। ऐसे तो मैं सारा दिन कहता है मजदूरी करता हूँ, मतलब जी तोड़ मेहनत करता हूँ, कमर तोड़ मेहनत करता हूँ, तब महीने भर बाद मेरे हाथ में कितने रुपए आते हैं, 10 रुपये आते हैं। और सारा दिन मजदूरी कर कर मेरे हाथ में 10 रुपये आते हैं। अब वह बाहर आया और रमज़ान को अपनी सारी बात सुना दी, अपने दोस्त रमज़ान को बताया। रमज़ान बोला बस इतनी सी बात? कहता है हमारे शेख साहब जो हैं वो तो उनके भी गुरु हैं, है ना। आज भी एक शिकार फंसा है, खुद बताता है वो भी कि आज भी एक शिकार फंसा है अंदर, यानी कि कोई रिश्वत दे रहा है साहब को, और कहता है कि जो मामला है वो 1000 से कम में तय ना होगा। मतलब पक्का है कि शेख सलीमुद्दीन को 1000 रुपये की रिश्वत मिलेगी। फिर कहता है वो उसको कि भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं है तो भगवान जाने। उसको कहता है कि मैं नहीं जानता। रमज़ान कहता है रसीला को कि मैं ये नहीं जानता कि इनको इनके गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, पर यह बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि ऐसी ही कमाई से ये लोग कोठियों में रहते हैं, रिश्वत खा खा कर ही कोठियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता है, रहता है। मतलब ये लोग तो ऐसे हैं मिनट में पैसे कमाते हैं, कोई मेहनत नहीं लगती, और ऐसी ही कमाई से कोठियों में रह रहे हैं। एक हम हैं इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, तभी भी हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला यही सोचता रहा। मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए। कहता है आज तक मैंने जब बाबू जगत सिंह का काम किया मेरे हाथ से इतने रुपए निकल गए, सारा लेन देन मेरे हाथ से हुआ, पर मेरा कभी ईमान नहीं बिगड़ा। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं चोरी करूं। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। सोचता है अगर उस समय से मैं एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चों। चैप्टर था बात अठन्नी की। मैंने आपको जो भी समझाया है एक बार आप उसको प्लीज़, क्लास में भी मैंने कहा था कि घर में उसको रिवाइज़ ज़रूर करें, और फिर जो मैं प्रश्न आपको दूंगी उसके उत्तर लिखें अच्छे से। फेयर नोटबुक में लिखना है आपको। अपने रजिस्टर जो मैंने बताया था उसमें अच्छे से राइटिंग पैटर्न फॉलो करके, जो मैंने आपको 8th में भी बताया था उसी राइटिंग पैटर्न को फॉलो करके आप लोग अपने आंसर लिखिएगा और समय से जीमेल कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आधे बच्चे इस असाइनमेंट को करें ही ना, लॉस उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।